स्पीकर लावूया का? स्पीकर होतं नाही तर ते घे रे स्पीकर. नुसते पण खूप एक इकडे दिन एक तिथं चार्जिंग तिकडे दे. एवढंच बसतोय काय? जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदनंदन व्रज जन नंदन, यशोदनंदन व्रज जन नंदन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदनंदन व्रज जन रंजन, यशोदनंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। जय गौरानिताय, 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 जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव, 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 गुरुदेव। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री गौरनिताय की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं, श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है इस हरिनाम जपा रिट्रीट में। आज दूसरा दिन है, दूसरा दिवस है। तो हम कल भी हरिनाम का श्रवण किए थे, हरिनाम की महिमा को सुने थे, पर आज दूसरा दिन प्रारंभ करने से पूर्व मुझे श्री कृष्ण देव प्रभु जी का फोन आया था, कॉल आया था, और वो कह रहे थे प्रभु जी अभी बहुत सारे भक्तों का थोड़ा कंफ्यूजन है कि ये जो अधिक मास चल रहा है इसमें दूध पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, तो उसके विषय में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। वैसे तो अधिक मास बहुत ही कम आता है चातुर्मास्य के मध्य। जब पिछली बार अधिक मास आया था तो मई या जून के महीने में आया था। तो ये वर्ष जो अधिक मास आया है चातुर्मास्य के बीच में आया है,
और मुख्य रूप से तीसरे महीने के बीच में आया है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, तीसरे महीने में दूध वर्ज्य होता है, दूध नहीं पीना चाहिए। तो अधिक मास शुरू हुआ था 18 सितंबर से और 16 अक्टूबर तक रहेगा। तो 17 सितंबर तक आप दूध नहीं पी सकते थे। 18 सितंबर से आप दूध पी सकते हैं, क्योंकि अधिक मास शुरू हुआ। अब ये तीसरा महीना नहीं चल रहा है, ये अधिक मास चल रहा है। और ये अधिक मास जब खत्म हो जाएगा, जो तीसरे महीने के बचे हुए दिन हैं, जो शेष दिन हैं, लगभग 19 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक 12 दिन या 13 दिन, उस समय दूध वर्ज्य हो जाएगा, क्योंकि तीसरे महीने के कुछ दिन शेष बचे थे, वो दिन आ जाएंगे। फिर आप 1 नवंबर से जब कार्तिक महीना शुरू होगा, तब आप दूध पी सकते हैं। तो अधिक मास में भी दूध पी सकते हैं, परंतु चातुर्मास्य के तीसरे महीने के मध्य में ही ये अधिक महीना आया, तो अधिक महीने में आप दूध पी सकते हैं। जब तक अधिक महीना है, तब तक आप दूध को सेवन कर सकते हैं। तो आज हम हरिनाम की महिमा को पुनः जारी रखते हुए, जैसे कल हमने श्रवण किया था कि हरिनाम करने से जो जीव की सुप्त कृष्ण भावना है वो जागृत हो जाती है। ये पहला सबसे मुख्य लक्षण है हरिनाम का। और हमने ये भी सुना था कि किस प्रकार से हरिनाम हमारी सेवा वृत्ति को प्रकट करता है और भोग वृत्ति को नष्ट करता है। क्योंकि जो व्यक्ति हरिनाम लेता है, तो निश्चित रूप से उसके अंदर दैवी गुण आ जाएंगे, दिव्य गुण आ जाएंगे और सेवा वृत्ति जागृत हो जाएगी। उसके अंदर शोषण की वृत्ति खत्म हो जाएगी। और ठीक उसी के विपरीत आसुरी वृत्ति होती है, जो भोक्ता कहलाती है। इस संसार की प्रत्येक वस्तु पे व्यक्ति भोग करना चाहता है, तो उसके अंदर जब स्वामित्व भाव आ जाता है, तो आसुरी भाव कहलाता है। तो हमने ये भी सुना था कि किस प्रकार से जो सही चेतना और सही मनोवृत्ति, सही चेतना मतलब ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम, कि मुझे किसी भी वस्तु, ये भौतिक संसार की किसी भी वस्तु को प्राप्त नहीं करना है और केवल भगवान की सेवा प्राप्त करनी, इसको कहते हैं सही चेतना। और सही मनोवृत्ति है कि मैं कृष्ण का दास हूं और कृष्ण मेरे स्वामी हैं। जब इस भाव में कोई हरिनाम लेता है, तो वह प्रैक्टिकल रूप में, व्यवहारिक रूप में सेवा करना भी प्रारंभ कर देता है। तो उसी क्रम को जारी रखते हुए आज हम आगे श्रवण करेंगे और भी हरिनाम की महिमा। तो भगवत गीता के 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे हैं कि जो भक्त ध्यान पूर्वक हरिनाम लेता है, तो वह भगवान को कभी भूलता नहीं है और भगवान भी उसको कभी भी भूलते नहीं है। इसलिए ध्यान पूर्वक हरिनाम लेना बहुत ही आवश्यक है। और हमें हरिनाम लेते लेते भगवान से ये भी प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरी जो श्रद्धा है हरिनाम पे और ज्यादा विकसित हो और ज्यादा बढ़े। देखिए, जब नित्यानंद प्रभु ने नाम हट्ट खोला, हरिनाम का नाम हट्ट बाजार खोला, तो उन्होंने बोला कि सब आ सकते हैं इस नाम हट्ट में। और यहाँ पे क्या मिलता है? भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं यहाँ पे हरिनाम मिलता है, पर एक ही पात्रता होनी चाहिए आपके पास, एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो है श्रद्धा। तो जब तक श्रद्धा हरिनाम में नहीं आएगी, तब तक वह व्यक्ति उस हरिनाम को स्वीकार नहीं करता। इसलिए श्रद्धा बहुत आवश्यक है। इसलिए हरिनाम लेते लेते हमारे हृदय में श्रद्धा आनी चाहिए कि हे प्रभु, इस हरिनाम के प्रति मेरी श्रद्धा को और विकसित करिए, जिससे मैं और शुद्ध नाम अपनी जीवा से ले सकूं। कृष्ण प्रेम बिना व्यर्थ जीवन। देखिए, जिसके पास इस संसार में कृष्ण का नाम रूपी प्रेम नहीं है, उसका जीवन व्यर्थ है। अभी संसार में हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत धनी हैं, पैसे से बहुत धनी हैं, परंतु उनके पास कृष्ण के नाम का धन नहीं है, तो वे दरिद्र माने जाते हैं। जैसे कुछ सालों पहले अमेज़न एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो उसका जो डायरेक्टर था, उसने बिल गेट्स से भी ज्यादा पैसा कमा लिया था।
परंतु उसका अपनी पत्नी के साथ जमता नहीं था, झगड़ा हुआ, डाइवोर्स हो गया। तो डाइवोर्स के चक्कर में उसको बहुत सारा पैसा देना पड़ा और वह अपनी संपत्ति को छिपा रहा था कि मेरे पास कितनी कम संपत्ति है। तो व्यक्ति इस संसार में कितना भी धन क्यों ना कमा ले, अगर उसने कृष्ण के नाम रूपी धन को नहीं कमाया तो वह दरिद्र माना जाएगा, गरीब माना जाएगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि जो लखपति है उसी के घर में जाके प्रसाद लूंगा। चैतन्य महाप्रभु अपने जो सेवक थे गोविंद, उनको कहते थे लखपति। चैतन्य महाप्रभु तो सन्यासी हैं, इतने बड़े ऐश्वर्यशाली घर में जाकर या धनाढ्य व्यक्ति के घर में जाकर वह कैसे प्रसाद स्वीकार कर सकते हैं? ये सन्यास का नियम नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, चैतन्य महाप्रभु कहते थे जो 1,00,000 नाम लेता है, 64 माला करता है, उसको चैतन्य महाप्रभु लखपति कहते थे। तो जो भक्त 1,00,000 नाम लेता है उसी के घर में जाकर प्रसाद लूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु लखपतियों के घर में प्रसाद लेते थे कि जो भक्त 64 माला करता है। इसलिए ये नाम रूपी प्रेम धन को हमें कमाना चाहिए, ये सबसे बड़ी संपत्ति है भक्त का। आपने देखा ना, कोई सेठ होगा, वो तिजोरी के पास में बैठा रहता है, उसके हाथ हिलता रहता है ऐसे ऐसे ऐसे। वो क्यों हिलता है पता है आपको? ज्यादा पैसा आए तो उसको आदत लग जाती है नोट गिनने की। तो ऐसे भक्त का भी हाथ हिलना चाहिए माला घुमाने में, उसका हाथ बंद नहीं होना चाहिए। जितना माला वो चलाएगा, जितना माला वो श्रद्धा पूर्वक करेगा, उसका नाम रूपी धन बढ़ता जाएगा, उसके अकाउंट में नाम रूपी धन इतना बढ़ जाएगा, फिर यमदूत भी उसकी तरफ नहीं देख पाएंगे। और शिल प्रभुपाद जी देखिए एक बहुत अच्छा उक्ति बताते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं एनालॉगी। समझने में बहुत आसान होता है, इसलिए प्रभुपाद जी हमेशा अपने तात्पर्य में बहुत सारे उदाहरणों से हमको समझाए हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे सूर्य आकाश में है पर बादलों ने आकर सूर्य को ढक दिया है, और जैसे ही ढक दिया तो आप विमान में बैठते हो और जो वो विमान उन बादलों को हटाता हुआ बादलों से ऊपर जाता है, तब आपको सूर्य दिखता है, सूर्य की रोशनी दिखती है। और जब आप अपने स्थान से सूर्य को देखने का प्रयास करते हो तो बादलों ने ढक के रखा हुआ है, तो आपको सूर्य नहीं दिखता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो बादल है वो माया शक्ति है, और जो सूर्य है वो स्वयं भगवान है, और जो सूर्य की किरणें हैं, सूर्य की रोशनी है, वो अंतरंगा शक्ति है। तो हम सूर्य को कब देख सकते हैं? जब बादल नहीं होंगे, जब माया नहीं होगी, तभी हम कृष्ण को देख सकते हैं। क्योंकि प्रभुपाद जी बोले हैं, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां सूर्य तार नहीं माया अधिकार। कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार के समान है, और जहां पे सूर्य है वहां पे अंधेरा नहीं आ सकता, जहां पे कृष्ण है वहां पे अज्ञान रूपी अविद्या या माया शक्ति नहीं आ सकती। और बादलों को बनाया कौन है? बादलों को तो सूर्य ही तो बनाया है। सूर्य भाष्प के द्वारा समुद्र से उन उस भाष्प से बादल बन जाता है, और वही वर्षा के रूप में हमें प्रदान किया जाता है। तो जब सूर्य को बादल ढक देते हैं तो हम सूर्य को नहीं देख पाते। इसलिए इसी प्रकार से जब हमारी चेतना अशुद्ध हो जाती है, दूषित हो जाती है, तो हम कृष्ण को नहीं देख सकते। तो इसलिए ब्रह्म संहिता में एक श्लोक है, प्रेमान जन छुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामी। तो ब्रह्मा जी कहते हैं जिन भक्तों के अंदर प्रेम का अंजन है, उन्होंने अपनी आंखों में प्रेम का अंजन लगा के रखा है, मतलब आपसे इतना प्रेम करते हैं कि हर परिस्थिति में आपकी जब भी सेवा करते हैं तो आपका नाम लिए बिना नहीं रह सकते। ऐसे भक्तों को आप तुरंत दिख जाते हैं, हर जगह दिखते हैं, स्पष्ट रूप से दिखते हैं। तो ऐसे कृष्ण के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसा ब्रह्मा जी कहते हैं। और जिसके हृदय में प्रेम का अंजन नहीं है तो वह कभी कृष्ण को नहीं देख पाता है। इसलिए वो प्रेम का अंजन नाम रूपी धन से ही हमको प्राप्त होता है। परंतु समस्या क्या है? समस्या ऐसी है कि उस जीव को एक छोटी सी स्वतंत्रता दी गई है। उस स्वतंत्रता का जब दुरुपयोग करता है तब वह इस भौतिक जगत में भेज दिया जाता है, और जैसे ही भौतिक जगत में माया उसको पकड़ लेती है,
विषय वासना उसको जकड़ लेती है तो वह कृष्ण को भूल जाता है, और कृष्ण को भूल जाने के कारण ही इस संसार में वह दुखों को भोगता है, कष्टों को भोगता है। इसलिए कल हमने एक उदाहरण सुना था कि एक बच्चा है छोटा-सा और अपनी माँ को निस्सहाय रूप में पुकार रहा है। उसके शरीर से मल-मूत्र विसर्जन हो गया है और उसमें हाथ-पाँव हिलाकर उसने वहाँ का स्थान बहुत गंदा कर दिया है। और माँ कैसी होती है, माँ आती है, उसको उठाती है, उसको नहलाती है, उसके कपड़े साफ करती है और नहलाकर उसको स्वच्छ वस्त्र पहनाती है। उसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी जो इस संसार की माँ है, हम सब जीवों की देख-रेख करती है। और जब हम इस संसार में दुख भोगते हैं, प्रकृति के विषयों के पीछे दौड़ते हैं, तो ऐसी परिस्थिति का हम निर्माण कर देते हैं, जो परिस्थिति हमारे लिए ही कष्टकारक हो जाती है। तो हमें उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। जैसे आपने एक कीड़ा देखा होगा, कुकुन कुकुन जिससे रेशम का वस्त्र बनता है। वो कुकुन का जो कीड़ा होता है उसके मुँह से लार निकलता है। वो लार निकालते-निकालते उसी लार में फँस जाता है और उसमें उसका दम टूट जाता है, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार से संसार का जीव है। इस संसार में आता है, अपने कर्मों के बंधनों को इतना बढ़ाता है, सकाम कर्म कर करके, कर्मकांड जैसे कर्म कर करके उसके फलों को इतना बढ़ा देता है कि इसी संसार में घूमता रहता है। जैसे कोई व्यक्ति एक बहुत अच्छा घर बनाए और बाहर आने-जाने का दरवाज़ा ना बनाए, ऐसा कभी हो सकता है? तो व्यक्ति अगर वैसा दरवाज़ा नहीं बना पाया तो अंदर घुस तो जाएगा पर बाहर नहीं निकल पाएगा। तो उसी प्रकार से जीव आ जाता है, इस संसार से बाहर नहीं निकल पाता। तो जीव गोस्वामी भक्ति संदर्भ में कहते हैं कि जब हम हरिनाम लेते हैं तो हरिनाम का मुख्य लक्ष्य कृष्ण प्रेम होना चाहिए। जैसे कल भी बताया था कि हरिनाम के जो गौण लक्षण होते हैं, मुक्ति प्राप्त करना या दुखों से छुटकारा पाना, ये तो हो जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर जो कृष्ण का नाम लेते हैं उनका मुख्य लक्ष्य होना चाहिए कि हमें कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो। नाम लेने के पीछे उस साधक का ऐसा उद्देश्य होना चाहिए। देखिए, हम पंचरात्र की विधि करते हैं। पंचरात्र की विधि मतलब पूजा अर्चना, तो उसमें भी हरि नाम आता है। बहुत सारे मंत्र होते हैं जिसमें हरि नाम रहता है। तो पंचरात्रि की विधि भी हरि नाम के बिना अधूरी है। इसलिए बताया जाता है कि जब भी आरती हो तो कीर्तन करना चाहिए। अगर आरती के समय कीर्तन नहीं हो रहा है तो वो आरती योग्य आरती नहीं है। उसको तमोगुनी आरती कहा गया है, क्योंकि भगवान पूजा अर्चना के बदले अपने नाम को सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। जितनी भी प्रकार की पंचरात्रि की पूजा है उसमें नवदा भक्ति को श्रेष्ठ माना गया है और नवदा भक्ति में भी हरि नाम को श्रेष्ठ माना गया है। नवदा भक्ति जैसे प्रहलाद महाराज कहे हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये नवदा भक्ति है। इन नवदा भक्ति में सबसे श्रेष्ठ नाम संकीर्तन है। तो जो व्यक्ति बुद्धिमान पूर्वक इस नाम संकीर्तन को पकड़ लेता है, तो स्वयं प्रहलाद महाराज बोले सबसे बुद्धिमान वही है। और इसको छोड़ के व्यक्ति इस संसार का कोई भी कार्य कर रहा है, वो बुद्धिमान नहीं है, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। तो हरिनाम करने के लिए कुछ भी आवश्यकता नहीं, किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है, परंतु एक सामग्री चाहिए। वो सामग्री है हम्बलनेस, नम्रता। और नम्रता ही कृष्ण को आकर्षित करती है। नम्रता के द्वारा ही हम कृष्ण को आकर्षित करके उनको अपने वश में कर सकते हैं। और ये नम्रता कैसे आती है? एक बार परम पूज्य भक्ति चारू महाराज के प्रवचन में एक भक्त ने प्रश्न पूछा था कि महाराज, नम्रता हम कैसे प्राप्त करें? या ये जन्म से आती है या हमें इसको अभ्यास करके प्राप्त करना पड़ता है? तो महाराज बताए कि जन्म से नम्रता नहीं आती, हमें अभ्यास करना पड़ता है। तो कैसे अभ्यास करना है? हमेशा ये सोचना चाहिए कि मैं बहुत तुच्छ हूँ, मैं बहुत शूद्र हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ और भगवान बहुत महान है। जब व्यक्ति या साधक ऐसा सोचता है कि भगवान विभु हैं, भगवान महान हैं और मैं बहुत शूद्र हूँ, मैं बहुत तुच्छ हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ,
तो उसके अंदर नम्रता आनी शुरू हो जाती है, उसका अभ्यास प्रारंभ हो जाता है नम्रता के लिए। तो उदाहरण के रूप में अकबर ने एक बार क्या किया, एक चौक से एक बहुत बड़ी लाइन खींच दी और अपने मंत्रियों को बोलकर कहा कि इस लाइन को स्पर्श किए बिना इससे बड़ी लाइन बना के दिखाओ। इस लाइन को स्पर्श किए बिना इस लाइन को छोटा कर दो। इस लाइन को छोटा करो बिना छुए। तो बीरबल जो थे बहुत बुद्धिमान थे। बीरबल जी ने क्या किया, उसके साइड में एक उससे भी लंबी लाइन खींच दी। देखिए उस लाइन को स्पर्श नहीं किया और दूसरी लाइन जो लंबी खींची उसके सामने ये लाइन छोटी पड़ गई। तो बिना स्पर्श किए लाइन छोटी हो गई थी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब जीवात्मा अपने को भगवान के सामने बहुत क्षुद्र समझता है, तुच्छ समझता है और भगवान को महान समझने लगता है तो नम्रता आने लग जाती है। जैसे एक बार क्या हुआ, लॉस एंजलिस में श्रील प्रभुपाद जी मंदिर में बैठे थे। उस समय तमाल कृष्ण महाराज कमांडर थे। जैसे अभी हमारे मंदिरों में उपाधियां दी जाती हैं कि कोई अध्यक्ष है, कोई उपाध्यक्ष है, कोई कमांडर है। तो उस समय तमाल कृष्ण महाराज को थोड़ा गर्व था अपनी पदवी पे, अपने पद पे। तो प्रभुपाद जी तमाल कृष्ण महाराज को बुलाए और कहे, सुनो, आपको पता है कि जो महाविष्णु है उसके एक एक रोम से एक एक ब्रह्मांड निकलता है। जब महाविष्णु श्वास लेते हैं तो सारे ब्रह्मांड अंदर चले जाते हैं और जब महाविष्णु श्वास छोड़ते हैं तो सारे ब्रह्मांड प्रकट हो जाते हैं। और उन ब्रह्मांडों में, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में एक ब्रह्मांड है और उस ब्रह्मांड में वो हमारा ब्रह्मांड है और उस ब्रह्मांड में एक बहुत सारे देश हैं। उस देशों में एक देश अमेरिका है और उस देश में एक राज्य है, वो है लॉस एंजलिस। और उस लॉस एंजलिस में एक छोटा सा क्षेत्र है कैलिफोर्निया। उस कैलिफोर्निया में एक छोटा सा मंदिर है जिस मंदिर में हम बैठे हैं और इस मंदिर के कक्ष में एक छोटा सा जीव बैठे हैं जो आप हैं। तो जब इतनी बात सुने तमाल कृष्ण महाराज, उनको पता चल गया कि मेरी जो कमांडर की पदवी है वो महाविष्णु के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि महाविष्णु के एक श्वास पे ब्रह्मा जी का आयु निर्भर करता है। जब महाविष्णु एक श्वास ग्रहण करते हैं, अपने अंदर लेते हैं, तो ब्रह्मा जी की आयु समाप्त हो जाती है और जब महाविष्णु श्वास छोड़ते हैं तो ब्रह्मा जी का जन्म हो जाता है। और ब्रह्मा जी की आयु कितनी है, जैसे 4 युग हैं, उन 4 युग की आयु को मिलाइए, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, तो इन चारों युगों की आयु मिलाकर लगभग 43 लाख साल होता है। और उसको 1000 से गुना करिए। जब आप 1000 से गुना करेंगे तो उतना ब्रह्मा जी का 12 घंटा है और उतनी ही ब्रह्मा जी की रात्रि भी है जो 12 घंटे की कहलाती है। और इस प्रकार से ब्रह्मा जी 100 साल तक जीवित रहते हैं। तो ये 100 साल ब्रह्मा जी के, महाविष्णु के एक श्वास पे टिके हैं। तो ब्रह्मा जी भी महाविष्णु के सामने कुछ नहीं है। और महाविष्णु कौन है? ये कृष्ण के अंश के कला है। तो आप सोचिए महाविष्णु का स्थान क्या है कृष्ण के सामने? कुछ भी नहीं है। तो चैतन्य चरितामृत में एक कथा आती है कि एक बार ब्रह्मा जी को भी अभिमान हो गया था, अहंकार आ गया था और वह जब द्वारका नगरी में कृष्ण को मिलने के लिए गए और कृष्ण के द्वारपाल उनको देखे तो ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि अंदर जाके कहो कि ब्रह्मा आया है। तो द्वारपाल जब अंदर गए तो उन्होंने कृष्ण को कहा कि ब्रह्मा जी आए। तो कृष्ण पूछे कौन से ब्रह्मा आए हैं, ये जाके पूछो। तो द्वारपाल जब गए ब्रह्मा जी के पास में, उन्होंने पूछा कौन से ब्रह्मा हैं आप, कौन से ब्रह्मांड के हैं? तो जब सुना ब्रह्मा जी बहुत आश्चर्य में पड़ गए। वह सोचने लगे कि मेरे अतिरिक्त भी कोई ब्रह्मा है क्या? मैं ही अकेला ब्रह्मा हूं क्या? भगवान मुझे नहीं जानते? तो ब्रह्मा जी बोले ऐसा कहो कि चतुर्मुखी ब्रह्मा आया है। तो द्वारपाल ब्रह्मा जी का आदेश लेकर कृष्ण के पास गए और कृष्ण ने कहा कि ठीक है, उनको बुलाइए। तो जैसे ही चतुर्मुखी ब्रह्मा, जो हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा है, उन्होंने प्रवेश किया, उससे पहले ही भगवान कृष्ण ने
केवल ताली बजाया, ताली बजाने पर अनंत कोटि ब्रह्मांडों के जो ब्रह्मा है सब द्वारका में आ गए। तो कोई 6 मुख वाला ब्रह्मा था, कोई 10 मुख वाला था, कोई 15 मुख वाला, कोई 100 मुख वाला, कोई 500 मुख वाला, कोई 1000 मुख वाला, ऐसे करते हुए 10,000 मुख वाले ब्रह्मा भी आ गए। तो जब हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा ने देखा कि इतने सारे ब्रह्मा हैं और मैं इनके सामने एक चूहे के समान हूँ, ये सब हाथी हैं, तो ब्रह्मा जी को बहुत शर्मिंदा हुई, क्योंकि ब्रह्मा जी भी अपने को महान समझ रहे थे, मुझसे श्रेष्ठ कोई है नहीं। तो कृष्ण ने उनको दिखाया कि आप बहुत शूद्र हैं, आप बहुत तुच्छ हैं, और जो भगवान की स्थिति है हमेशा विभू है, हमेशा श्रेष्ठ है, हमें ऐसा समझना चाहिए। तभी हरि नाम लेते लेते हमारे अंदर नम्रता प्रकट होगी। मुयंती यत् सूर्या, बड़े बड़े देवता भी कृष्ण को नहीं देख पाते। भागवतम में ऐसा वर्णन है कि जब भी पृथ्वी पर विपदा आती है तो पृथ्वी के साथ सारे देवता और ब्रह्मा जी क्षीर सागर के तट पे जाते हैं। क्षीर सागर जो इसी ब्रह्मांड का एक हिस्सा है, जिसको वैकुंठ भी कहा जाता है, उस दुग्ध सागर के तट पर जाकर केवल प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना करने पर जब ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान उत्तर देते हैं, दर्शन नहीं देते, उत्तर देते हैं हृदय में, हृदय में जब उनको उत्तर मिलता है तब वह देवताओं को बताते हैं। तो देखिए, क्षीरोदक शाही का विष्णु तक देवता नहीं कर पाते, तो कृष्ण का दर्शन कैसे कर पाएंगे? ये तो संभव ही नहीं है। और हम जैसे जो शूद्र मनुष्य हैं इस पृथ्वी पे, जो कलयुग में बैठे हैं, तो हम कैसे दर्शन करें? परंतु भगवान इतने दयालु हैं कि प्रेम पूर्वक अपने भक्तों को सदैव दर्शन देते रहते हैं। तो रूप गोस्वामी पद्यावली में कहते हैं कि जो 2 शब्द हैं कृष्णा, जब भी मैं इसका उच्चारण करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे 2 कानों से कोई आनंद नहीं आ रहा इस नाम को सुनने में, तो मेरे 1000 कान होने चाहिए, और इन हजारों कानों में ये 2 शब्द मेरे जाते रहने चाहिए। और एक जीवा पर मुझे आनंद नहीं आ रहा है, मेरी 1000 जीवाएं हो और उन 1000 जीवाओं से मैं कृष्ण का नाम लेता रहूं। जब राधा रानी भी कृष्ण का नाम सुनती है, 2 शब्द सुनती है, तो राधा रानी का जो इंद्रियां हैं, जो मन है, पूरा जड़ हो जाता है, स्थिर हो जाता है, उसमें कुछ भी मूवमेंट नहीं होता है, कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं होती है। तो ये भाव है भगवान का नाम लेने पर। ये भगवान का नाम इतना दिव्य है कि इसको वही व्यक्ति ले सकता है जो पूरी तरह से शुद्ध हो चुका है। परंतु एक प्रक्रिया है, प्रभुपाद जी को एक बार पूछा था उनके शिष्यों ने कि हरि नाम में रुचि कैसे बढ़ाई जाए, तो प्रभुपाद जी ये कहते कि और हरि नाम को बढ़ाइए तो उसमें रुचि आ जाएगी। तो कली संतरण उपनिषद में ब्रह्मा जी और नारद जी का संवाद आता है। जब कलयुग आने वाला था तो नारद जी ब्रह्मा जी के पास में जाकर कहते हैं कि अभी कलयुग आ रहा है, ये तो सबसे पतित युग है, इस युग में लोग पाप कर्म ज्यादा करेंगे और धार्मिक वृत्ति उनके अंदर बहुत कम रहेगी। तो मुझे उनके बारे में बहुत चिंता हो रही है, उनका उद्धार कैसे होगा, आप कुछ उपाय बताइए। तो ब्रह्मा जी बोले, इति षोडशक नाम नाम कली कलमश नाशनम नाता परतोरुपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि 16 अक्षर का जो महामंत्र है, जो भी इसका जप करेगा कलयुग में, वही भगवत प्राप्ति कर पाएगा। इसके अलावा और कोई साधन नहीं है भगवत प्राप्ति करने के लिए। तो देखिए, 2 कथा आपको सुनाएंगे अभी, एक विष्णु पुराण से, एक नरसिंह पुराण से है। ये भगवान के नाम की महिमा ऐसी है, अगर अनजाने में भी कोई लेता है तब भी उसको लाभ प्राप्त होता है। कैसे? विष्णु पुराण में बताते हैं, एक मुस्लिम व्यक्ति जंगल में गया था, और जंगल में जब गया तो एक जंगली सुअर ने उस मुस्लिम व्यक्ति पे प्रहार किया। और जैसे प्रहार किया, जंगली सुअर जो होते हैं खतरनाक होते हैं, तो उस जंगली सुअर ने अपने सींग से उस मुस्लिम व्यक्ति को मार दिया था। परंतु मृत्यु के पूर्व मुस्लिम व्यक्ति क्या बोला? हराम, जोर से बोला हराम। जैसे मुस्लिम लोग बोलते हैं ना हराम, उनके लिए गाली है। तो हराम में क्या छिपा हुआ है? राम शब्द छिपा हुआ है। तो देखिए, भगवान ने वो गाली नहीं सुनी, उस राम शब्द को सुना। और जैसे ही मृत्यु के समय उसने हराम शब्द जोर से बोला, जोर से बोलते ही वैकुंठ से विमान आया
और उस विमान में वो मुस्लिम व्यक्ति दिव्य शरीर लेकर बैठ गया, विराजमान हो गया और वैकुंठ धाम वापस चला गया। ये हरि नाम की महिमा है। तो देखिए, अनजाने में लिया तो उसको ये लाभ प्राप्त हो गया, तो जो प्रेम पूर्वक ले रहा है, श्रद्धा पूर्वक ले रहा है, तो उसको कितना लाभ प्राप्त होगा। सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को यही कहते हैं कि ये जो बालक कृष्ण के साथ खेल रहे हैं, ये ब्रज में कोई साधारण नहीं है। ये पूर्व जन्मों में इतना पुण्य सुकृति अर्जित कर चुके हैं। जब वो पुण्य सुकृति इकट्ठा हो जाता है, हरे हरि नाम लेते लेते या भगवान की सेवा करते करते, तब ये लाभ प्राप्त होता है कि एक ना एक जन्म में वो कृष्ण को अपने समक्ष देखते हैं। और जब कृष्ण को अपने समक्ष देखते हैं तो कृष्ण के साथ लीलाओं में वो भाग लेते हैं, उनके साथ आदान प्रदान करते हैं। इस प्रकार से कि अगर अनजाने में भी कोई हरिनाम लेता है तो उसको निश्चित लाभ मिलता है। एक दूसरी कथा नरसिंह पुराण से ऐसी आती है, ये बहुत सुंदर कथा है। इसमें एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से बहुत प्रेम करता था। तो एक दिन क्या होता है, वह प्रेमी एक फूलों का गुलदस्ता लेके प्रेमिका को देने के लिए जा रहा होता है और तुरंत बाढ़ आ जाती है। और जैसी बाढ़ आती है, पानी बढ़ता जाता है। वो अभी तक अपनी प्रेमिका के पास पहुंच नहीं पाया है। तो देखिए, फूलों का गुलदस्ता उसके हाथ से निकल रहा होता है, क्योंकि पानी का स्तर बढ़ रहा है। पानी जब यहाँ तक आ जाता है, गले तक आ जाता है, तो खाली उसके हाथ में एक फूल बचता है। तो वह समझ जाता है अभी मेरी मृत्यु बहुत निकट आ गई है, तो अभी मैंने कुछ अच्छा काम तो नहीं किया है, तो अभी जाते जाते एक अच्छा काम कर देता हूँ। उसने क्या किया, वो जो एक फूल उसके हाथ में था मृत्यु से पहले, उसने वो भगवान को अर्पित कर दिया। और जैसे ही भगवान को अर्पित कर दिया, उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि पानी का स्तर इतना बढ़ गया। और उसकी मृत्यु होने के पश्चात यमदूत आ गए। यमदूत जब उसको लेकर गए यमलोक, तो चित्रगुप्त को बुलाए यमराज और बोले इसका अकाउंट खोलो, मुझे लगता है इसका अकाउंट बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो जब चित्रगुप्त उसका अकाउंट खोलते हैं तो देखा जाता है इसने अच्छा कार्य तो कुछ भी नहीं किया है। हाँ, एक अच्छा कार्य यह है कि इसने मरने से पूर्व भगवान को फूल अर्पित किया, उनका नाम लेकर। जब यमराज ये सुनते हैं, यमराज बोलते ठीक है, इसका लाभ मैं तुमको क्या देता हूं, तुमको खाली 5 मिनट के लिए स्वर्ग लोक के बाहर खड़ा किया जाएगा। वो जो स्वर्ग लोक की बाउंड्री होती है, उसके अंदर प्रवेश नहीं है, बट बाहर खड़ा किया जाएगा। आप देख लो स्वर्ग लोक कैसा होता है। ये अंतिम समय में जो आपने अच्छा कार्य किया है, उसका फल मैं आपको देता हूं। तो उसको वहां पे ले जाके खड़ा कर दिया गया। जो स्वर्गलोक की बाउंड्री थी, दीवार थी, उसके बाहर जाके उसको खड़ा कर दिया गया। खड़ा करने के बाद वो विचार करने लगा और बोले, वो सोचने लगा 5 मिनट के बाद तो यमदूत आने ही वाले हैं, तो क्या करता हूं। उसने एक बगीचा देखा और बगीचे में बहुत सुंदर सुंदर फूल थे। उसने तुरंत उन फूलों को, वहां पे एक कैंची भी रखी हुई थी, उस कैंची को उठाकर कट करते हुए एक एक फूल को भगवान के नाम नाम से अर्पण कर रहा था। गोविंद के नाम से अर्पण कर रहा था, माधव के नाम से अर्पण कर रहा था, ऋषिकेश के नाम से अर्पण कर रहा था, गोपाल के नाम से अर्पण कर रहा था, श्याम सुंदर के नाम से अर्पण कर रहा था। ऐसे करते करते 5 मिनट बीत गया, 10 मिनट बीत गया, 15 मिनट बीत गया, तो कोई आया नहीं। और बताया जाता है कुछ समय के बाद एक देवता आया और देवता के हाथ में एक छोटा सा चिट था। चिट, एक कागज था, उस पर लिखा था कि तुमने अभी भगवान को इतने पुष्प अर्पित कर दिए हैं कि तुम्हारा नरक में आने का जो अकाउंट है वो खत्म हो गया है। और नीचे लिखा था आपका दास यमराज। तो ये चिट दिया उस देवता ने उस व्यक्ति को और चले गए। तो देखिए कि अनजाने में भी अगर कोई भगवान का नाम लेता है या भगवान को कोई वस्तु अर्पित करता है, तो निश्चित रूप से उसको भी भगवान का नाम का लाभ प्राप्त होता है। ये कथा नरसिंह पुराण में आती है। और उसके पश्चात बाद में बताते हैं कि उस व्यक्ति को भी वैकुंठ भेज दिया जाता है, जो बहुत ही कम समय में भगवान को उसको क्योंकि महत्व पता चल गया ना। देखिए, हमें जब महत्व पता नहीं होता किसी वस्तु का, हम बहुत साधारण रूप में लेते हैं, उसको बहुत चीपली लेते हैं। जैसे एक व्यक्ति था बहुत बड़ा जमींदार, उसका बहुत बड़ा बगीचा था आम का।
तो सीजन में आम आए, आम को उसने इकट्ठा किया, तो परिवार के लोग 2-3 थे, इतना आम खा के क्या करेंगे? तो उस जमींदार ने अपने नौकर को बोला, गाँव में जाके आम बाँट दो। तो प्रत्येक घर में आम बाँटे गए, तो गाँव वाले लोगों को शक हुआ कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ये हमको फ्री में आम कैसे बाँट रहा है? तो जब ये बात ज़मींदार तक पहुँची तो ज़मींदार को अच्छा नहीं लगा। ज़मींदार ने बोला, ठीक है, अभी आम फ्री में देना नहीं है, अभी आप उनसे पैसे लो, सबसे 5-5 रुपए लो। कहने का मतलब ये है कि हमें भी हरि नाम जब गुरु की कृपा से प्राप्त हो जाता है, तो हम इसको बहुत साधारण रूप में लेते हैं, गंभीरता से नहीं लेते। इसी कारण से हम गंभीरता ना होने के कारण हम भक्ति मार्ग में हमारे बहुत सारे विघ्न आते हैं। और जब गंभीरता आ जाती है, हरिनाम को अच्छे से सुनते हैं, तो वही हरिनाम, प्रभुपाद जी कहते हैं, एक समय ऐसा आएगा, वही नाम कृष्ण के रूप में आपको दर्शन देगा। तो ब्रह्मा और पार्वती भी अज्ञान में थे। देखिए, ब्रह्मा जी कैसे अज्ञान में थे? जब जन्म लिए, कमल पुष्प पे जन्म हुआ, तो वे जानना चाहते थे कि मेरे जन्म का स्रोत कहाँ से है, मैं कहाँ से आया हूँ। तो चारों तरफ उन्होंने अंधेरा देखा, उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और नीचे पूरा जल था। पर फिर भी उस कमल के डंठल का सहारा लेकर जब नीचे तक गए, तो उनको स्रोत पता नहीं चल पा रहा था। तो बहुत देखा, बहुत खोजा, इतना लंबा समय समय के बाद जब उनको पता नहीं चला, तो वापस आकर अपने उस आसन पर बैठ गए। और तब उनको 2 शब्द सुनाई दिए गए थे, तपस्या करो। तपस्या करने पर इंद्रियां शुद्ध होंगी, तभी आप मुझका मेरा दर्शन कर सकते हो। तो ब्रह्मा जी बताते हैं, 100 दैवी वर्षों तक, मतलब 100 जो देवताओं के वर्ष होते हैं, लगभग हमारे मनुष्य की गणना के अनुसार 36,000 वर्ष तक ब्रह्मा जी तपस्या किए। और उस तपस्या के उपरांत उनको भगवान ने दर्शन दिया। दर्शन भी कैसा दिया? उनको पहले, ब्रह्मा जी को पहले पीली धोती दिखी, पीतांबर, फिर उनको कटी भाग दिखा, फिर उनको वक्ष स्थल दिखा, और फिर उनको भगवान की गर्दन दिखी, और तब भगवान का उन्होंने मुस्कुराता हुआ दिव्य मुख कमल देखा, जो बहुत ही सुंदर था। तब भगवान ने उनको सृष्टि करने के लिए आदेश दिया। तो बताया जाता है कि ब्रह्मा जी भी जन्म लिए थे, तब अज्ञान में थे, और उन्होंने इस हरिनाम को लेकर ही भगवान से शक्ति प्राप्त की। तो देखिए, चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, तत्रास्पिता नियमित स्मरणे न काला। मतलब ये हरिनाम में भगवान ने सब शक्तियां दे दी हैं। इस संसार में जितनी भी शक्तियां उनकी कार्य करती हैं, तो वह शक्तियां भगवान के नाम में हैं। भागवतम के 4 स्कंद में जब ध्रुव महाराज की कथा आती है, जब नारद मुनि उनको मंत्र देते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो नारद मुनि स्पष्ट बोलते हैं कि जब तुम इस मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जप करोगे, तो इस मंत्र में भगवान का नाम है वासुदेव। वासुदेव मतलब कृष्ण। और वासुदेव का बारंबार जप करने पर तुमको 7वें दिन आकाश में विष्णु दूत दिखाई देंगे, जो सदैव विचरण करते हैं भक्तों की रक्षा करने के लिए। जब भी पृथ्वी पर भक्तों के ऊपर संकट आता है, तो विष्णु दूत वहां पे आ जाते हैं। तो भगवान अपने विष्णु दूतों को इस ब्रह्मांड में विचरण करने के लिए भेज देते हैं कि देखो, मेरे भक्त कोई संकट में तो नहीं है। तो नारद मुनि बोले, इस नाम को श्रद्धा से लोगे तो 7वें दिन आपको आकाश में विष्णु दूतों का दर्शन होगा। तो देखिए, पार्वती भी अज्ञान में थी। पार्वती ने एक बार शिव जी को प्रश्न पूछा कि पंडित लोग जो हैं, ये विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते रहते हैं और इसमें बहुत समय लगाते हैं, तो मेरे को कोई सरल उपाय बताओ, क्योंकि इसको पढ़ने में बहुत लंबा समय जाता है। मेरे को इससे सरल उपाय बताओ जिससे मेरे को नाम लेने पर भगवान का लाभ प्राप्त हो जाए। तो देखिए, शिव जी बोलते हैं पार्वती को कि विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना और 3 बार राम का नाम लेना, ये बराबर है। तो शॉर्टकट हो गया, क्योंकि कलयुग में सबको शॉर्टकट चाहिए। कोई भी शॉर्टकट से जाना पसंद करता, रास्ता अच्छा नहीं लगता है। तो शिव जी बोलते हैं 3 बार राम का नाम लो, वो विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने के बराबर है। फिर ब्रह्मांड पुराण में भी एक श्लोक आता है, और ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है कि एक कृष्ण का नाम राम के 3 नाम के बराबर है, और भी ज्यादा शॉर्टकट।
सोचिए कि कलयुग भगवान कृष्ण ने हमको कितनी बड़ी विशेषता दी है कि एक कृष्ण का नाम लेने पर 3 राम नाम मिल जाते हैं और 3 राम नाम लेने पर एक विष्णु सहस्त्र नाम का लाभ प्राप्त हो जाता है। तो फिर विष्णु सहस्त्र नाम क्यों पढ़ा जाए जब हम महामंत्र का जप कर रहे हैं? तो देखिए, कृष्ण, राम और विष्णु, ये तीनों जो नाम है भगवान के, इनको पुरुषोत्तम से नाम से पुकारा जाता है। पुरुषोत्तम, जैसे राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम, कृष्ण जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम। तो ये तीनों नाम, कृष्ण, राम और विष्णु, ये तीनों पुरुषोत्तम नाम से पुकारे जाते हैं। और व्यास देव जी ने भी जब भागवतम के प्रथम स्कंद में कृष्ण का दर्शन किया था, तो वहां पे वह बताते हैं कि उन्होंने पूर्ण कृष्ण का दर्शन किया, इसलिए कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम कहा जाता है। जब उन्होंने माया को भी देखा तो माया तो भगवान के पीठ के पीछे खड़ी थी। व्यास देव जी देखे ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इसलिए उन्होंने भागवतम में लिखा है, एते चांच कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अगर कोई भगवान है पूर्ण पुरुषोत्तम तो केवल कृष्ण ही है, चैतन्य महाप्रभु है, इसके अतिरिक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान और कोई नहीं है। तो देखिए, नरसिंह जो है वो शक्तिशाली है, राम जो है वो बहुत सुंदर है और शक्तिशाली भी है, और कृष्ण जो है वो शक्तिशाली भी है, सुंदर भी है और दयालु भी है। ये तीनों गुण कृष्ण में है। तो देखिए, जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ कि राम और विष्णु जो खड़े होते हैं एकदम सीधे खड़े होते हैं, और कृष्ण जो है वो टेढ़े खड़े होते हैं, टेढ़े। टेढ़े मतलब थ्री बेंडिंग फॉर्म, त्रिभंग ललितम। तो प्रश्न पूछते हैं कई भक्त, टेढ़े क्यों खड़े होते हैं? अभी आज आप इसका उत्तर सुनिए। देखिए, भगवान के चरणों में कुछ चिन्ह हैं। तो चिन्ह किस प्रकार के हैं? एक छतरी है भगवान के चरणों में, जो छतरी पे अगर कोई साधक ध्यान करता है तो वह इस भाव सागर को पार कर जाता है। जैसे बारिश के समय में छतरी चाहिए होती है ना बचाव के लिए, पर भगवान के चरणों में जो छतरी का चिन्ह है उस पे अगर हम ध्यान करते हैं तो भव सागर को पार कर जाते हैं। फिर दूसरा चिन्ह है अंकुश। अंकुश मतलब जो चंचल मन होता है उसको वश में करने के लिए होता है। जैसे अंकुश, हाथी पे जो व्यक्ति बैठता है, जो हाथी को काबू करता है, तो उसके हाथ में एक हथियार होता है, उसको कहते हैं अंकुश। तो वही अंकुश का चिन्ह भगवान कृष्ण के चरण कमल में भी है, राम के चरण कमल में भी है, विष्णु के चरण कमल में भी है। तो वो अंकुश दर्शाता है कि जब भक्त उस अंकुश चिन्ह पे ध्यान लगाता है तो उसका चंचल मन स्थिर हो जाता है। और भगवान के चरणों में मछली का एक चिन्ह है जो कामदेव का प्रतीक है। मछली बहुत चंचल होती है ना, और काम जो होता है वो हमको चंचल बनाता है, हमारा मन अस्थिर कर देता है। तो जो उस भगवान के चरणों में मछली का ध्यान करता है वह कामदेव से कभी भी पराजित नहीं हो पाता। तो भगवान कृष्ण त्रिभंग ललितम में क्यों खड़े होते हैं? देखिए, राम और विष्णु तो सीधे खड़े होते हैं क्योंकि उनके चरणों का चिन्ह दिखते ही नहीं है। 19 प्रकार के चिन्ह है भगवान के दोनों चरण कमलों में। और कृष्ण जब हमारे टेढ़े खड़े होते हैं, जैसे एक पैर के ऊपर दूसरा पैर ऐसे टेढ़ा करके खड़े हो जाते हैं, तो पूरे चिन्ह दिखते हैं। और अगर आपको राम और विष्णु के चिन्ह, चरणों में चिन्ह देखना पड़ेगा तो उनके तलवों के नीचे जाना पड़ेगा और फिर आपको दिखेगा। परंतु कृष्ण इतने दयालु हैं, आपको उनके चरणों के नीचे जाने की आवश्यकता नहीं है, आप वहीं पे खड़े खड़े देख सकते हो, क्योंकि भगवान चरणों का पोज ऐसा बना देते कि हमारे लिए बहुत सुलभ हो जाता है। उनके चरणों में जो चिन्ह है उसको दर्शन करना बहुत सुलभ हो जाता है। इसलिए बताते हैं कि देखिए, शूर्पणखा और कुब्जा, त्रेता युग में जब शूर्पणखा भगवान राम के पास में आई, उनके सौंदर्य से बहुत आकर्षित हो गई थी। तो उसको पता चला कि जब तक सीता है तब तक राम मेरे को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, तो सीता को मारने चली गई। तुरंत भगवान राम ने लक्ष्मण को इशारा किया और लक्ष्मण ने क्या किया? शूर्पणखा की नाक काट दी। और जो आज वो स्थान नासिक कहलाता है, वो नाक वहीं पे गिरी थी, इसलिए उसको नासिक कहा जाता है। परंतु वही शूर्पणखा जब कुब्जा के रूप में आती है कृष्ण लीला में, तो देखिए कृष्ण बहुत उसका वध नहीं करते, जबकि वो कुब्जा कंस के लिए चंदन घिसती थी। तो कृष्ण क्या करते हैं? प्रेम पूर्वक उसके हाथों से चंदन लेते हैं, चंदन को स्वीकार करते हैं और उसका जो कुबड़ापन होता है, जो टेढ़ी होती है, उसको सीधा कर देते हैं और इतना सुंदर बना देते हैं कि उसकी इच्छा को भी पूर्ण करते हैं।
तो वही स्त्री एक है, उसने दो रूप लिए, त्रेता युग में शूर्पणखा और द्वापर युग में कुब्जा। पर राम भगवान ने उसका उसके उसका नाक कटवा दिया, उस पे प्रहार किया, और जब कुब्जा बन के आई तो उस पे दया दिखाई भगवान कृष्ण ने। तो हम समझ सकते हैं कृष्ण बहुत ज्यादा दयालु हैं। एक्चुअली देखा जाए तो राम से भी ज्यादा दयालु हैं। एक और उदाहरण है, दंडकारण्य में जो ऋषि मुनि थे, जब उन्होंने भगवान राम के सौंदर्य को देखा और देखा सीता कितने माधुर्य रस में आकर अपने पति राम की सेवा कर रही है, तो दंडकारण्य ऋषियों ने सोचा कि हम भी स्त्री बन जाते हैं और हम भी भगवान राम को पति के रूप में चाहकर उनकी सेवा करेंगे जैसे सीता माता कर रही है। तो पहले के जमाने में जो ऋषि मुनि होते थे उनको यौगिक शक्ति प्राप्त थी, वो स्त्री भी बन सकते थे। जैसे महाभारत में किंडम ऋषि हिरण बन गए थे, हिरण, ऐसी कथा आती। तो उसी प्रकार से इन ऋषि मुनियों में तपस्या करके यौगिक शक्ति आ जाती थी और यौगिक शक्ति के बल पे वह कोई भी रूप बना सकते थे। परंतु भगवान राम को पता चल गया, क्योंकि वह सबके हृदय में, उन्होंने बोला नहीं नहीं, मैं इस जन्म में तो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आया हूं, मैं आपको स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि मैंने एक पत्नी व्रत स्वीकार किया है। और देखिए वही राम जब कृष्ण के रूप में आते हैं, जब भौमासुर ने 16,100 कन्याओं को अपहरण कर लिया था, उनको बंदी बना के रखा था, तो भगवान कृष्ण उस भौमासुर के साथ युद्ध करके उसको परास्त कर देते हैं। और जब उन सब कन्याओं को बोल देते हैं कि आप अपने अपने घर जाओ, आप मुक्त हो, तो वह कन्याएं कहती हैं कि अभी हम कहाँ जाएं, हमको तो कोई स्वीकार नहीं करेगा। क्योंकि वैदिक परंपरा में एक बार स्त्री अपने घर को छोड़ देती है, चाहे वह पत्नी हो, चाहे पुत्री हो, चाहे बहन हो, तो वह जब घर में आती है तो घर के लोग उसको स्वीकार नहीं करते। और हम तो इस असुर की शरण में रही हैं, परंतु हमको कौन स्वीकार करेगा, हमारा कौन आश्रय लेगा। तो हम अभी कहीं पे जा नहीं सकती है, कृष्ण आप ही हमें स्वीकार करिए। देखिए कृष्ण ने इच्छा व्यक्त नहीं की थी, उन कन्याओं ने बोला था कि हम आपकी पत्नी बनना चाहती हैं, आप हमारे पति बनिए। तो भगवान ने तुरंत उनको शरण दे दिया। और देखिए और एक अद्भुत घटना, वो 16,100 कन्याएं थी, उसमें से कई मोटी थी, कोई पतली थी, कोई लंबी थी, किसी का फेयर स्किन था, किसी का डल स्किन था। तो भगवान ने रैंडम मेड फॉर ईच अदर, उनके रूप के अनुसार ही रूप धारण किया। कोई लंबी थी तो भगवान लंबे बन गए, कोई गोरी थी तो भगवान गोरे बन गए, और कोई छोटी थी तो भगवान उसके समान छोटे बन गए। मतलब भगवान वैसे उनका रूप था वैसा ही रूप धारण किया। तो देखिए भगवान कृष्ण बहुत अधिक दयालु हैं और इस तरह से उन्होंने उन रानियों को स्वीकार किया। तो भगवान विष्णु के जो उपासक हैं वो भगवान विष्णु से अपनी सुरक्षा चाहते हैं। वो प्रार्थना करते हैं कि हमें सुरक्षा दीजिए। जैसे समुद्र मंथन लीला में क्या हुआ था कि जब पर्वत बहुत भारी था, उसको देवता नहीं उठा पाए और उनको चोटें लग गई, तो बताया जाता है कि भगवान स्वयं आके उस पर्वत को गरुड़ पे रख लिए। और फिर जब उस मेरू पर्वत को मंथन किया जा रहा था, तो बताया जाता है कि उसमें बहुत शक्ति लगी, उसमें बहुत एनर्जी गया, शक्ति गया, तो सारे देवी देवता बेहोश हो गए। और फिर उनको भगवान ने शक्ति दी, क्योंकि वो प्रार्थना कर रहे थे हमको अमृत चाहिए। और देखिए भगवान फिर क्या किए, कछुआ भी बन गए, क्योंकि पर्वत बार बार डूब रहा था समुद्र के अंदर। और फिर भगवान धन्वंतरी का रूप लेकर भी आ गए, और भगवान फिर मोहिनी का रूप भी लेकर आ गए। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु सदैव देवताओं की रक्षा करते हैं। और भगवान राम कैसे हैं, वह दूसरों से मदद मांगते हैं। जैसे गुह से उन्होंने मदद मांगी कि मेरे को नाव में बिठाकर मेरे को गंगा नदी पार करा दो, मैं आज इसी गांव में रुकूंगा। फिर उन्होंने वानरों से बोला कि सीता का पता लगाओ। फिर उन्होंने वानरों को बोला सेतु का निर्माण करो, हमें लंका जाना है। पर कृष्ण क्या करते हैं, अपने उपासकों को, अपने भक्तों को सेवा प्रदान करते हैं। देखिए वृंदावन में जो प्रत्येक जीव है वो कृष्ण की सेवा करता है। वृक्ष भी है जो फल फूल देते हैं, वह कृष्ण की प्रसन्नता के लिए देते हैं। हवा भी जो वृंदावन में चलती है बहुत ठंडी, वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए चलती है।
जब कृष्ण वृंदावन में गोचारण लीला के लिए जाते थे, तो सूर्य की किरणें पड़ती थी, तो जब बादल देख लेते थे कि भगवान पर सूर्य की किरणें पड़ रही, तो बादल उस सूर्य को ढक देते थे और छांव आ जाती थी। इस तरह बादल भी सेवा करते थे वृंदावन में कृष्ण की, कृष्ण के लिए। तो देखिए, जो कृष्ण के सेवक होते हैं, भक्त होते हैं, कृष्ण उनको अपनी सेवा प्रदान करते हैं। तो घनिष्ठता और निकटता कृष्ण में ज्यादा है। इसलिए कहते हैं निरपराध नाम ले पाए प्रेम धन। जो निरपराध रूप से भगवान का नाम लेता है, उसी को प्रेम धन प्राप्त होता है। तो नवदा भक्ति में नाम संकीर्तन सबसे श्रेष्ठ है। और श्रीमद् भागवतम में देखिए 6वें स्कंद में विष्णु दूत कहते हैं, अगर एक्सीडेंट के समय कोई हरिनाम लेता है, या जिसको 106 डिग्री बुखार हो गया तब भी वह नाम लेता है भगवान का, या किसी को सर्प ने दंश मार लिया है तब भी वह हरिनाम लेता है, तो ये जो हरिनाम है वह अपराध रहित हरिनाम है, नाम भास है। तो इससे उसको मुक्ति निश्चित मिलेगी, वो नरक में नहीं जाएगा, क्योंकि उसने निस्सहाय रूप से हरिनाम लिया है। तो इसी प्रकार का एक श्लोक भागवतम में भी आता है। भागवतम में बताते हैं, अगर भूख के कारण कोई मर जाए या प्यास के कारण कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाए, अगर उस समय भी कोई हरिनाम लेता है तो वो नरक का दर्शन नहीं करता है। इसलिए आप देखिए, उत्तर भारत में एक प्रथा थी, पहले के जमाने के लोग ऐसा बोलते थे, चावल राम, दाल राम, नमक राम, हर एक पदार्थ के पीछे राम का शब्द जोड़ देते थे। राम भगवान का नाम जो है उसको जोड़ देते थे। क्यों? क्योंकि ये सब सामान तो बिक्री करते रहते थे, ये तो रोज का काम धंधा है, पर राम शब्द बारंबार मुख से निकलता रहेगा, ये सबसे बड़ी सुकृति है। तो बहुत अच्छा आइडिया था कि हर एक पदार्थ के साथ राम का नाम जोड़ देना है। तो अजामिल भी देखिए, कई भक्त प्रश्न पूछते हैं कि अजामिल इतना बड़ा पापी था, उसको दंड क्यों नहीं मिला? तो देखिए, अकस्मात उसको नरक लोक लेके नहीं गए। जब उसने विष्णु दूतों का और यमदूतों के बीच में हरिनाम की महिमा सुनी विष्णु दूतों के मुख से, तब उसको ज्ञात हो गया। तब उसने क्या किया, देखिए 12 साल तक वो हरिद्वार में गया, विष्णु के मंदिर में रहा, विष्णु की सेवा करता था, उनका दर्शन करता था, नाम जप करता था, और विष्णु के मंदिर में झाड़ू लगाता था। 12 साल तक पूरी कठिन तपस्या से उसने वो सब आध्यात्मिक पुण्य संचित कर लिया। और जो विष्णुदूत उसको छोड़ के गए थे मृत्यु के समय, वही विष्णुदूत उसको विमान लेकर वैकुंठ ले जाने के लिए आए। तो बताया जाता है कि जिस क्षण उसने नारायण नाम लेना शुरू किया था, उसी क्षण उसके पाप नष्ट हो गए थे। और वो भगवान का नाम अपराध के द्वारा नहीं ले रहा था। जैसे कोई भक्त सोचे कि मैं नाम लूं, अपराध करूं, और नाम के प्रभाव से जो पाप है नष्ट हो जाएगा, फिर नाम लूंगा। इस प्रकार से वो नाम अपराध कहलाता है। परंतु अजामिल जब नाम लिया था, वो नामभास लिया था। और नामभास में क्या होता है, भगवान उसको एक चांस और देते हैं कि ये मेरी शुद्ध भक्ति करके मेरे धाम में वापस आ जाए। तो देखिए, साधना में भावना है। जो कृष्ण इतने चेतन हैं, इतने दयालु हैं कि ब्रह्मांड में किसी भी कोने से कोई भी भक्त उनको पुकारे, वे सुन लेते हैं। जैसे गजेंद्र ने पुकारा निस्सहाय रूप में, तो भगवान आ गए। द्रौपदी ने पुकारा ऋणी के रूप में, तब भगवान आ गए। और अजामिल ने पुकारा भगवान का नाम निरपराध रूप में, तो वह भगवान उनका रक्षण करने के लिए अपने विष्णु दूतों को भेज दिए। अभी बताते हैं कि हमें ये जो महामंत्र है, इसको युगल मंत्र कहते हैं। तो देखिए, इस युगल मंत्र में मिलन भी है और मिलन भी है और विप्रलंबा भाव भी है। मिलन कैसे है? हरे राधा रानी है और कृष्ण स्वयं भगवान है, सर्वाकर्षक। दोनों जब शब्द मिलते हैं तो मिलन हो गया। फिर अगला शब्द है हरे और कृष्ण दोनों मिल गए। फिर आता है कृष्ण कृष्ण, उसमें हरे नहीं है, तो फिर ये हो गया विप्रलंबा भाव। तो बताते हैं कि वीरे भाव में उस व्यक्ति का चिंतन ज्यादा सताता है। जो व्यक्ति आपके सामने हो तो उसका चिंतन इतना नहीं होगा। जब वीरे भाव रहेगा, वो व्यक्ति आपसे दूर चला जाएगा, तो उसका चिंतन ज्यादा होता है। तो ऐसा बताते हैं कि हरिनाम करते करते हमें भगवान का अनुभव क्यों नहीं होता। देखिए, एक माँ है और अपने छोटे से बच्चे को सुबह उठाती है
उसको नहलाती है, धुलाती है, कपड़े पहनाती है, उसको स्कूल का ड्रेस पहनाकर उसका श्रृंगार करती है। जैसे पुजारी मंदिर में भगवान के विग्रह का श्रृंगार करता है ना, वैसे ही माँ अपने बच्चे का श्रृंगार करती है, उसको स्कूल जाने तक उसके साथ में रहती है, और जैसे ही बच्चा स्कूल चला जाता है उसके बाद भी माँ अपने बच्चे को याद करती रहती है। उसको स्मरण ज्यादा हो रहा है, क्यों? क्योंकि उसका प्रेम अपने बच्चे के प्रति ज्यादा है। तो हमें नाम जप के समय अनुभव क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा स्मरण इतना तीव्र नहीं है। और जब भी हम कुछ सेवा करते हैं तो फुल्ली कॉन्शियसनेस होकर नहीं करते, मतलब कृष्ण भावना भावित में वो सेवा नहीं करते। जैसे वो माँ अपने बच्चे के लिए करती है कि मैं जो भी बना रही हूँ अपने बच्चे के लिए बना रही हूँ, इसको नहला रही हूँ तो मुझे मेरा उद्देश्य इसको अच्छा स्कूल में भेजना है। तो उसी प्रकार से अगर भक्त भी जो भी सेवा कृष्ण भावना भावित में करेगा तो उसका स्मरण और अधिक बढ़ता जाएगा, और जितना स्मरण और अधिक बढ़ेगा उसका प्रेम भी और अधिक बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार से हरि नाम जो है, देखिए, वह हर एक युग में लिया जाता था। ऐसा नहीं कि कलयुग का धर्म ही हरि नाम है। जैसे सतयुग में ध्रुव महाराज भगवान का नाम लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और त्रेता युग में वाल्मीकि लिए मरा 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 करते हुए राम पे आ गए। उसी प्रकार से द्रौपदी भी द्वापर युग में कृष्ण का नाम ली, और कलयुग में तो ये तो धर्म ही है। तो हरि नाम का लाभ ये है कि सतयुग में जो तपस्या ध्यान होता था उसका फल हरिनाम के द्वारा प्राप्त हो जाता है। त्रेता युग में जो यज्ञ होता था उसका फल हरिनाम के द्वारा प्राप्त हो जाता है, और द्वापर युग में जो पूजा अर्चना होती थी उसके द्वारा हरिनाम का लाभ हमें प्राप्त हो जाता है। इसलिए हरिनाम हमें बहुत गंभीरता पूर्वक लेना है, श्रद्धा पूर्वक लेना है, तभी हमारा कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ता है। और कल हम जो 3 प्रकार के नाम हैं, नाम अपराध, नाम आभास और शुद्ध नाम, इसके बारे में चर्चा करेंगे। समय हो गया है, आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो अपने को अनम्यूट करके आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक प्रश्न है जो हड़पसर बेस से आया हुआ है। हाँ तो प्रभु। प्रश्न मैं पढ़ता हूँ। What is ideal way to chant? Should one chant slowly, audible to hear oneself only, or to chant loudly in the morning program? Also, there are some devotees who chant loudly in the morning program, which sometimes is quite disturbing. How to deal with such situations if we are getting disturbed by other devotees chanting यस, हाँ with हाँ। chant with offending the other devotee by implying the solution? हम्म। ये प्रश्न बहुत ही कॉमन है और हमें भी इसका अनुभव हुआ है। तो देखिए, एक होता है जप और एक होता है कीर्तन। तो प्रभुपाद जी भी ऐसा कहे, और मैंने सचिनंदन महाराज की जो पुस्तक है नेक्टेरियन ओशन ऑफ द होली नेम, उसमें भी पढ़ा है कि महाराज भी बताते हैं जब हम नाम लेते हैं सुबह सुबह और वो नाम हमें ही सुनाई देना चाहिए तो उसको कहते हैं जप। जो नाम हम ले रहे हैं जो हमें सुनाई दे रहा है उसको कहते हैं जप। उस जप से किसी दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। परंतु दूसरा भक्त जोर जोर से नाम ले रहा है तो वो जप नहीं, वो फिर कीर्तन है। तो कीर्तन है बेस्ट कि आप बाहर जाके करिए, वो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि वो कीर्तन करने से, जोर जोर से नाम लेने से जो दूसरे भक्त हैं उनको बहुत डिस्टरबेंस होता है। ये मेरा भी अनुभव है, क्योंकि हमें अपना नाम सुनना है और दूसरे भक्त ठीक है उनका भाव अच्छा है, जोर से नाम पुकार रहे हैं तो हम उनको गलत नहीं ठहरा सकते। परंतु एक नियम है कि कीर्तन के समय कीर्तन करिए और जप के समय जप करिए। तो बताया जाता है धीमी आवाज में जो नाम होता है उसको जप कहा जाता है, और जो उच्च स्वर में नाम होता है उसको कीर्तन कहा जाता है। तो कीर्तन अगर आप माला लेके भी कर रहे हो जोर जोर से नाम, वो कीर्तन ही है। और आप वैसे तो साधना के समय धीमे स्वर में ही जप करना चाहिए जिससे दूसरों को कष्ट ना पहुंचे। तो ऐसा हम समझ सकते हैं, उस भक्त को भी दूसरों की कठिनाई को समझना चाहिए। उसको जोर से नाम लेना तो बाहर जा सकते हैं और ऐसे स्थान पे जाइए जहाँ पे कोई ना हो, फिर आप और जोर से नाम लीजिए। परंतु जप के समय तो जप होना चाहिए। ये प्रभुपाद जी भी बताए हैं और हमारे अन्य आचार्य भी बताए हैं। यहाँ पर प्रबल प्रभु जी का एक क्वेश्चन है।
हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है प्रभु जी से कि हम लोग को ज्ञान होते हैं, हम भक्ति करते बाबू हैं। आवाज हरे कट, कृष्णा। हाँ अभी बोलिए प्रभु जी, आवाज क्लियर नहीं आ रहा। हाँ, ऐसा एक प्रश्न ऐसा प्रभु जी, हमारा नॉलेज भी रहता है और ज्ञान रहता है कि हम गलती करते हैं, लेकिन हमारा इसमें क्या कमी है, हम जानबूझकर गलती करते हैं। उसका प्रभु कमी का कारण क्या है? प्रभु क्षमा चाहता हूँ, मैं प्रश्न ठीक से सुन नहीं पा रहा हूँ। श्री मुझे कृष्ण देव प्रश्न प्रभुजी, आपका सुनाई नहीं दे रहा। जर स्पीकर जोडला असेल तर स्पीकर डिस्कनेक्ट करा म्हणजे आवाज येईल. तुम्हें हाँ प्रभु जी, प्रश्न ऐसा है कि हमको ज्ञान भी है, शास्त्र का ज्ञान भी है, और हम जानते हैं कि एक गलती हम कर रहे हैं। हाँ तो हाँ, तो मतलब वो क्या कमी है, हम लोग जानबूझ कर फिर गलती करते हैं, उसका कारण क्या है प्रभु जी? मतलब शास्त्र में पता है गलती है, फिर भी हम कर रहे हैं। हाँ, तो कमी का इसमें कारण क्या है, कमी का कारण क्या है? मतलब ये है कि आपका इंद्रियां आपके वश में नहीं है। इंद्रियां और जो मन है ना, वो वश में नहीं है। आपको ज्ञान है, आपको ये भी पता है कि ये करने से गलत परिणाम होगा, तो इसका मतलब आपकी इंद्रियां और आपका मन वश में नहीं है। पहले तो उसको वश में करना पड़ेगा, तब वो पाप नहीं होगा। अच्छा, तो इंद्रियां और मन वश में कैसे होगा? बहुत ही अच्छे से हरि नाम लेकर, गंभीरता पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक और निस्सहाय रूप में। मतलब मेरा कोई आश्रय नहीं है इस संसार में हरि नाम के अलावा। उस हरि नाम का आश्रय मैं लूंगा तो निश्चित रूप से, और प्रार्थना भी करना है। देखिए प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है। हरि नाम को प्रार्थना करते हुए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि दयाद्र भाव में हरि नाम को प्रार्थना करना चाहिए कि मैं बहुत पापी हूँ, क्योंकि हे कृष्ण, मैं आपको अनेक जन्मों से भूला हुआ हूँ और अभी मेरे को भक्तों की कृपा प्राप्त हुई है, आपका नाम मिला है, तो मुझे कुछ कुछ रुचि तो दीजिए अपने नाम में। मैं आपका किंकर हूँ, दास हूँ। इस भाव में निस्सहाय रूप में अगर आप जप करेंगे तो निश्चित हरि नाम आप पे कृपा करेंगे। तो उसका मन और इंद्रियां उसी के द्वारा नियंत्रित होगा, हरि नाम में रुचि लेकर। अन्यथा बहुत कठिन है। परम दृष्टवा निवर्तते, उच्च स्वाद मिलेगा तभी वो निम्न स्वाद को छोड़ेगा। तो हरि नाम श्रेष्ठ है प्रभु, इसको करना पड़ेगा। हमारे प्रबल प्रभु हैं, मैं आवाज से पहचान गया प्रबल प्रभु को। बहुत अच्छे भक्त हैं, बहुत सुंदर भक्त हैं और बहुत निष्ठा पूर्वक सेवा करते हैं। मुझे इनको देखकर बहुत अच्छा लगता है और यही उत्तर दे सकता हूँ प्रभु, बस। हरे कृष्णा प्रभु जी, श्यामानंद पंडित प्रभु जी का। हाँ बोलिए श्यामानंद पंडित प्रभु। आवाज नहीं आ रहा, आवाज बंद कर दिया आपने। हाँ हरे कृष्ण। हाँ 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 बोलिए बोलिए, अभी आ रहा है। प्रभु जी, मतलब सीनियर डिवोटी रहते हैं, वो 20 साल 30 साल या सैप्रॉन में रहते हैं, लेकिन उनका हरिनाम में जो शुरुआत में होता था वो ठीक था, लेकिन अभी जो हरिनाम हो रहा है उनका, हम ऑब्जर्व भी करते हैं, हरे राम हरे कृष्ण ऐसे हो रहा है। और क्या उससे क्या हो रहा है, जो नया डिवोटी जो ज्वाइन हो रहा है इस्कॉन को, उनके संग उनका भी जब ऐसा ही हो रहा है, हमको समझ में आता है, लेकिन वो सीनियर होने का हम लोग नहीं पाते, इसे क्या कर सकते हैं? तो देखिए, पहले तो जूनियर को सीनियर का अनुकरण नहीं करना है, नकल नहीं करना है। ठीक है, वो हरिनाम ले रहे हैं, उनका स्तर है, शायद उनको रुचि मिल गया है, इतना लंबे समय से गुरु का आज्ञा पालन करते करते उनको रुचि प्राप्त हो गया है। वो लंबा मतलब जल्दी जल्दी ले रहे हैं, तब भी वो ठीक तरह से ले रहे हैं, उनका वो स्तर है। पर जो नया डिवोटी है वो देखकर अनुकरण नहीं करना चाहिए, उसको शास्त्र का नियम अच्छे से पालन करना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी मिनट या 7 मिनट लगेगी, 7.5 तो कम से कम होना ही चाहिए, उतने में माला पूरा होना चाहिए एक। अगर उससे कम हो रहा है तो मतलब वो गड़बड़ कर रहा है, कुछ शब्द खा रहा है या कुछ बीड्स हैं, माला के मोती हैं, उस पे जप करना भूल रहा है, तो ये फिर नाम अपराध हो जाएगा। और अगर देर से कर रहा है तो मतलब वो लेजीनेस है, सुस्तीपना है। तो दोनों नहीं होना चाहिए, इसको बैलेंस में रखना चाहिए। और मुख्य रूप से जो वरिष्ठ हैं उनका अनुकरण नहीं करना है।
कि वो जो कर रहे हैं हम भी वो करें, वो फिर क्या होगा, वो अपराध होके भक्ति को चीप ले लेगा, मतलब वो सहजता में ले लेगा, सस्ते में ले लेगा, और इससे अपराध होंगे, फिर उसको रुचि नहीं आएगा और भक्ति के मार्ग से विपथ भी हो सकता है। इसलिए बेटर है कि जो वरिष्ठ भक्त होते हैं उनका अनुकरण ना किया जाए तो अच्छा है। अनुसरण करो पर अनुकरण मत करो। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एक और प्रश्न है। हाँ बाबू जी। ये माताजी का प्रश्न है, स्त्रिया त्यांच्या मासिक धर्माच्या काळात जप करू शकतात का? यस यस कर सकते हैं, वो तो किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है प्रभु। जो मासिक धर्म होता है उनको बोलिए जप करना है, जप को नहीं छोड़ना है। और किसी का प्रश्न रहेगा तो आप या तो चैट में हरे कृष्णा लिख सकते हैं, आप खुद पूछ सकते हैं। मैं सबको एक साथ देख नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं चलेगा कि किसको प्रश्न पूछना है, तो कृपया चैट में मैसेज लिख दीजिए। आपको पूरा प्रश्न लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ हरे कृष्णा लिख सकते हैं, तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। और किसी का प्रश्न है? ठीक है बाबू, किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा बाबू। हरे प्रभु जी। कोई भक्त है जो 24 माला करते हैं, 32 माला करते हैं, 108 माला भी करते हैं, लेकिन वो जब इस प्रकार करते हैं कि जैसे सर पे पहाड़ है और हमें करना है, करने के लिए करना है, इसीलिए कर रहे, तो वो भाव ऐसा मतलब सही है गलत है ऐसा भाव? नहीं, वो भाव सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि आदत पड़ जाएगी, क्वालिटी जप नहीं हो रहा है, वो बाहर समझ के कर रहे हैं, हरि नाम में रुचि नहीं आएगी तो फिर हरि नाम के प्रति अपराध ही है, वो रुचि फिर टेस्ट नहीं मिलेगा, उस वो अपराध में परिवर्तित हो जाएगी, फिर वो ज्यादा समय तक नहीं हो पाएगा। 108 माला 64 माला वो खाली दिखावे के लिए होगा फिर। इसलिए बेटर है क्वालिटी जप करना चाहिए, कम करो पर क्वालिटी, एटलीस्ट 16 तो क्वालिटी वाला जप होना ही चाहिए। हाँ, अगर 108 माला क्वालिटी वाला हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट प्रभुपाद बोले हमारी संस्था गोष्ठानंदी है, भजनानंदी नहीं है। जो गोष्ठानंदी है वो इस्कॉन वाले हैं और जो भजनानंदी है वो गौड़ीय मठ वाले हैं। तो बेटर है कि जो भजनानंदी बनना चाहते हैं उनके लिए गौड़ीय मठ अनुकूल है। क्योंकि प्रभुपाद जी भी एक बार देखे। हाँ हाँ, कही क्योंकि प्रभुपाद जी भी एक बार मायापुर में आए थे, उन्होंने देखा एक भक्त है जो 64 माला रोज करता है, तो कुछ समय के बाद वो भक्त भक्ति छोड़ के वापस अपने देश चला गया। मतलब प्रभुपाद ने जो नियम बताए हैं उसी नियम पे हमें चलना है। और प्रभुपाद बोले 16 माला और सेवा मिलकर 64 माला हो जाता है। हाँ, अगर प्रगत भक्त है, माला बढ़ा रहा है, 25 करना चाहता है, अच्छा है, उसको करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, बट क्वालिटी देखकर बढ़ाना चाहिए। और जो पहला क्वेश्चन मेरा था, मैंने पूछा था, तो और क्वेश्चन प्रभु जी उनका हरि नाम में जो नाम है, जो 16 अक्षर, उसमें 16 अक्षर भी मिस होते हैं, तो हम उन्हें बता भी नहीं सकते, तो हमें क्या करना चाहिए? आपसे सीनियर है ना, आपसे सीनियर है ना, फिर हम मतलब हम तो समझ छोड़ देने का। नहीं, आपका भावना तो अच्छा है, तो उनके जो ऊपर वाला अथॉरिटी है उनको इन्फॉर्म करिए, नम्रता पूर्वक उनको बताइए कि प्रभु जी ऐसा हो रहा है, हम तो दोष नहीं देखना चाहते, हम तो उनका भला चाहते हैं, उनकी प्रगति चाहते हैं, तो आप उनको समझा सकते तो अच्छा है। और प्रभु जी हम हरि नाम ले रहे हैं, तो हरि में मॉर्निंग में जाते हैं, जैसी आरती शुरू होती है, अष्टकम होता है, हम माला लेके बाहर आते हैं कोई डिवोटी, ये सही है या हमें तुलसी जप करना है, या बीच में हम 1-2 अष्टक सुन के बाहर आके जप करके बैठ सकते हैं?
अगर वो पुजारी है, उसकी सेवा है ड्रेसिंग की, तो वो जप कर सकता है थोड़ा बहुत। पर अगर पुजारी सेवा नहीं है, उसका सेवा प्रसादम के बाद है, तो फिर वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। जो पुजारी है उसके लिए चलता है, क्योंकि पुजारी के लिए कम से कम 7-8 माला जप करके ही ऑल्टर में जाना चाहिए। ऐसा सच्चिदानंद प्रभु भी बताए थे। परंतु अगर पुजारी नहीं है, और ऐसा पुजारी के लिए नियम तब लागू होता है जब उसकी सेवा हो ऑल्टर में। अगर पुजारी उसकी सेवा नहीं है, वो ऐसा कर रहा है, वो भी ठीक नहीं है। फिर उसको फिर पूरा अटेंड करना चाहिए, और जब समय आता है भक्तों के संग में जप करने का, तब वहां पे बैठ के जप करना चाहिए। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मालिनी प्रिया माता जी का क्वेश्चन है, उनको मैंने हाँ। अनम्यूट किया है, वो प्रश्न पूछेंगे। हाँ। हरे कृष्णा। नाही मला समजलं, जो होता तो मला समजलं. श्यामळन पंडित प्रभूंनी क्वेश्चन विचारला ना, त्याच्यामध्ये हाँ झालं. ठीक ओके. है, ठीक है, बर ठीक है प्रभु जी। ठीक है, प्रश्न सबके हो गए हैं लगभग। हाँ प्रभु जी, हो गए। ठीक है प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद।